जरूर जरूर जाइए जब लाइव चालू हो जाए तब। हाँ नमस्कार, मैं ऋषभराज सिंह, पूर्व विधायक बहरा, आशा देवी जी का पुत्र। तो अब क्या कहना चाहते हैं, क्यों कुछ आपके पास योजना है? क्या है योजना इस बार रोजगार को लेकर? जो चुनाव में वायदे किए थे आपकी माता जी ने, जी तो क्या मतलब कुछ रोजगार के से संबंधित कार्य करना है कि क्या करना है? जी, रोजगार के हमारी माता जी ने 2020 विधानसभा के चुनाव के दरमियान एक वादा किया था कि अगर माता जी चुनाव जीतती हैं तो 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग चुनाव जीत नहीं पाए और शायद बहरा विधानसभा के जनता ने शायद वो विश्वास जता नहीं पाए हमारे पर, फिर भी हमारा एक कोशिश है कि हम फिर भी अपना वादे पे कायम रहें और रोजगार का जो एक उद्देश्य था हमारा, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए एक शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें 12th ग्रेजुएशन और ITIs के जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं उनको रोजगार देने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। आखिर आपके पास ये प्रयास है क्योंकि केंद्र सरकार के पास रोजगार नहीं, राज्य सरकार के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में कहाँ से आप रोजगार पैदा कर रहे हैं? देखिए, विकास करने के लिए नियति की जरूरत पड़ती है, बात सिर्फ योजनाओं से नहीं काम चलता है। तो हमारे पास नियत था और उस नियत के प्रयास में 6 महीने से लगातार हम इस चीज़ से लगे हुए थे और इस चीज़ से जुड़े हुए थे और आखिरकार क्योंकि नियति हमारा साफ था तो हम जाके प्रयास में हम अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं। और यही रिक्वेस्ट है हमारे जो भी जनता जनार्दन है कि आप लोग एक हैंडबिल आपके पास है, कल हमने इसका पब्लिकेशन भी किया था, थोड़ा दिखलाइए हैंडबिल के। हमारे जो भी दर्शक हैं पहले ये हैंडबिल देख ले। रोजगार मेला, SN मेमोरियल स्कूल गोसगंज बिहाइंड कुंवर सिंह कॉलेज, कल रोजगार मेला लगने वाला है, खासतौर पर ITI या जो ग्रेजुएशन किए हुए 12th पास है जी। तो इसमें किस तरीके से चयन होगा, क्या है पूरा? क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये है कि जितने भी हमारे बेरोजगार छात्राएं हैं जो आज बैठे हुए हैं घर में, उनके लिए ये है कि अपना सर्टिफिकेट्स और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको लेके आए। एक इंटरव्यू राउंड होगा 10 मिनट का, जिसमें बेसिक सवाल पूछा जाएगा कि आपको क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है, और देन एंड देयर अगर मतलब कि अगर उनका जवाब सही रहा तो उनको जॉब लेटर के साथ अगले दिन प्लेसमेंट किया जाएगा। एक बात बताइए कि ये तो इस तरीके का मेला बहुत सा लगता है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, इस में रोजगार मेला में किस तरीके का अपॉर्चुनिटी है? पैसा क्या है, सैलरी क्या होगा, कहाँ पर काम होगा, किस तरीके का काम होगा? मान लीजिए ITI वाले हैं, उनका क्या पैकेज होगा या सैलरी क्या होगा? देखिए, पैकेजेस तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे जब सामने वो आएंगे, सामने वो बैठेंगे। ऐसे अगर बेसिक सैलरी अगर है तो बेसिक सैलरी ये रहेगा कि ITI के जितने भी फ्रेशर्स हैं जिनको तजुर्बा नहीं है और उसके कारण उनको जॉब नहीं मिल पाता है, उन लोगों को 12 से 14 हज़ार का पैकेज स्टार्टिंग में दिया जाएगा विथ मतलब रहने का व्यवस्था के साथ। और जो 12th वाले हमारे भाई बहन हैं और जो ग्रेजुएशन वाले भाई बहन हैं उनको भी उनकी योग्यता के आधार पर मतलब कि सामने बैठकर वो निजी सवाल रहेंगे। कितने लोगों के लिए यह रोजगार मेला है पहला फेज में? यह देखिए, ये शुरुआत तो बहुत मुश्किल से हुई थी मेरी, तो 150 लोगों का भी मेरे पास रिक्रूटमेंट मिला है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें, जिसको अभी 150 अगर पूरा कर देंगे और अगर छात्र छात्राएं या जो भी हमारे भाई बहन हैं अगर इस चीज़ को बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करें तो अगला बार ये मेरा वादा रहा कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो अगला बार मैं और बड़े पैमाने पर इस चीज़ को करूँगा। आपने कहा कि 6 महीने से मैं इसके लिए प्रयासरत रहा जी। कई लोग कहते हैं कि चुनाव में तो नेता या जो भी लोग भाषण देते हैं कि रोजगार देंगे जी। तो आखिर क्या वही वजह था किस तरीके से रोजगार को लाना, लोगों के पास रोजगार मुहैया कराना? क्योंकि अभी तो फिलहाल कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं जी। पढ़े लिखे तो छात्र मजदूर बनकर घूम रहे हैं जी। और आप देख रहे हैं अपने यहाँ क्या स्थिति है। तो हमारे यहाँ तो रोजगार बहुत कमी, नहीं इंडस्ट्री है हमारे भोजपुर में, नहीं बिहार में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये सारे लोगों को कहना मतलब कि यहाँ ये झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उससे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो उनका जो भी सरकारी काम रहता है उसको पूरा करने के लिए। इसमें जो भी ITI के छात्र रहेंगे उनको जॉब रहेगा इलेक्ट्रिशियंस एंड फिटिंग्स का बेसिकली, और जो भी 12th और इंटरमीडिएट वाले जो ग्रेजुएशन वाले होंगे उनको मिलेगा डाटा एंट्री का जॉब। और क्योंकि 6 महीने से मैं लगा हुआ था इसमें, क्योंकि बात था कि मेरी माता जी ने, पूर्व विधायक आशा देवी जी ने एक वादा किया था इलेक्शन में, और क्योंकि इलेक्शन हार जीत तो खैर लगा रहता है, पर क्योंकि वादा हम लोगों ने किया था इसीलिए हम 6 महीने 7 महीने से इसी में लगे हुए थे और प्रयास किया और शायद कि कुछ चेंजेस आ जाए हमारे जिला में, कुछ चेंजेस आ जाए। ये मतलब कि किसी के साथ आप मिलकर कर रहे हैं या कुछ और है या अकेले या अपने नहीं, एक हमारे सहयोगी हैं
यूपी के एटा के जो पूर्व सांसद थे वीरेंद्र सोलंकी जी, उनके पुत्र अनूप सोलंकी जी, जो कि वर्धमान रिक्रूटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो साथ में हमारे जुड़ेंगे और हमारे साथ में दोनों आदमी मिलकर ये काम आगे बढ़ाएंगे। लोगों को जो बेरोजगार उनके लिए क्या अपना सुझाव देंगे, क्योंकि इस तरीके के लोग अक्सर देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि सही है या नहीं है, कितना विश्वसनीय है, विश्वसनीयता है तो है कि नहीं है। जी, इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पहले तो ये निःशुल्क है, ना ही 1 रुपया किसी को फॉर्म का देना है, ना ही 1 रुपया किसी चीज़ के लिए देना है। अपने योग्यता के आधार पर उनको प्लेसमेंट मिलेगा और जिम्मेदारी पूरी मेरी रहेगी वहाँ तक उनको पहुँचाने का। ये भोजपुर के लोगों के लिए है या बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के जनपद के लोगों के लिए है या सभी लोगों के लिए? ये सभी लोगों के लिए है, लेकिन साथ साथ भोजपुर में खासकर मेरा मतलब कि इंटरेस्ट है कि भोजपुर के लोगों के लिए करें। और मेरे बड़हरा विधानसभा के अगर लोग आ जाएं तो मेरे लिए और ये खुशी क्या बात होगा, क्योंकि अभी छोटे पैमाने पे है, अभी तो 150 ही लोगों का मतलब सीट है हमारे पास। लेकिन अगर मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो अगले बार मैं इससे बड़े पैमाने पर और भाई बहन को मैं इससे बड़े पैमाने पर हेल्प करूँगा और इससे बड़े पैमाने पर मैं उन लोगों को पहुँचाऊँगा वहाँ तक। बता दीजिए कितने तारीख को है, क्योंकि कल ही है इसका डेट है। जो लोग भाई या बंधु देख रहे होंगे यह लाइव पोस्ट, तो वो खास तौर पर देख लें कि जो ITI इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है तो कल पहुंच जाए SM मेमोरियल स्कूल गौसगंज, गांगी के आगे है थोड़ा सा। तो रोजगार मेला जो आयोजित किया जा रहा है, बिना कोई शुल्क लिए जाए, डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए और जॉब पाइए, और साथ में अच्छा खासा रोजगार के साथ सैलरी भी ठीक ठाक है। यदि पहली बार में ये सफलतापूर्वक अपना कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत बृहद पैमाने पर रोजगार मेले के लिए छात्र छात्राओं और शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करने का कार्य कर रहे हैं। अपना एक संदेश दे दीजिए लोगों को जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है ऐसे में, क्योंकि ना केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करती है ना राज्य सरकार बात करती है, एक अपना कह दीजिए। और एक थोड़ा सा मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट भी है मेरे भाई बहनों से जो भी ये देख रहे हो, कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए खास करके ये आगे आए, आप देखिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अगर पसंद आए तो आगे बढ़िएगा, नहीं पसंद आए तो आगे नहीं बढ़िएगा, पर आइएगा ज़रूर। ताकि और साथ साथ एक और मेरा दरख्वास्त है आपसे, आप लोगों से, जो भी आप लोग देख रहे होंगे इस चीज़ों को, कि अगर आप आइएगा तो मेरे लिए एक बल मिलेगा हमको कि हम आगे बढ़ के और आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर पाए, ताकि हमको कम से कम पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा कम से कम अपने बड़हरा विधानसभा और भोजपुर जिले को कम से कम दे सकें हम। यही बस मेरा लक्ष्य है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग से मतलब दरख्वास्त है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग आ सके, और माता पिता अगर भी साथ में आना चाहे तो उनको भी लेके आ जाएं, ताकि भरोसा अगर हो जाए उनको भी, वो भी देखें कि क्या सही है क्या गलत है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी फिर कल बातें होंगी जब कल हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।